तो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में हमने पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों के प्रकार। सबको याद है भिन्नों के प्रकार? यस मैम। 3 प्रकार हमने पढ़े थे, कौन कौन से? पहला उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न और तीसरा मिश्र भिन्न, है ना? तो उचित भिन्न क्या होती है? जिसका अंश छोटा हो हर से। अंश आपकी ऊपर वाली संख्या, अंश ऊपर वाली संख्या को कहते हैं और हर नीचे वाली संख्या को कहते हैं। तो जब अंश आपका हर से कम हो, अंश छोटा हो, तो वो कैसा भिन्न होता है? उचित भिन्न होता है। उचित भिन्न। जैसे 3/5, 6/8, ये सब आपके कैसे? उचित भिन्न। जब आपका अंश नीचे वाली संख्या से बड़ा हो तो वो भिन्न आपका क्या होता है? अनुचित भिन्न। जैसे 5/3, 11/8, ये सारे भिन्न आपके क्या है? अनुचित भिन्न है। और मिश्र भिन्न क्या होता है? जब आपका पूर्ण संख्या और उचित भिन्न दोनों मिलते हैं तो वो आपका क्या बनाते हैं? मिश्र भिन्न। सब, हाँ, सबको क्लियर था इतना? यस मैम। पूर्ण संख्या और उचित भिन्न मिलकर के क्या बना रहे हैं? मिश्र भिन्न। ये आपकी 4 पूर्ण संख्या है, 2/3 आपकी क्या है? उचित भिन्न। तो हमने ये पढ़ा था। यहां तक सबको क्लियर है ना? यहां तक बताओ, किसी बच्चे को कोई डाउट? मैम। ठीक है, तो आगे चले आप। यस मैम। सभी बच्चे यहाँ तक क्लियर? अब आगे हम देखते हैं आज क्या हम एक भिन्न को दूसरे भिन्न में बदल सकते हैं। तो आज की टॉपिक हमारा यही है, क्या हम भिन्नों को आपस में बदल कर भी लिख सकते हैं? बच्चों बताओ। जैसे विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को क्या हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, या मिश्र भिन्न को क्या हम अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं? बताओ, है बच्चों? क्या हम एक भिन्न को दूसरे में बदल सकते हैं? अनुचित को मिश्र में और मिश्र को अनुचित में? हाँ, बिल्कुल सही कहा। हाँ, हम बदल सकते हैं, दोनों को एक दूसरे में हम बदल सकते हैं। ठीक है, तो पहला हेडिंग सभी डालेंगे। आज हम सबसे पहले क्या सीखेंगे? विषम भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना कैसे बदलेंगे। तो सभी बच्चे इसी तरीके से अपने उसमें हेडिंग डालने की, विषम भिन्न को हम किसमें? मिश्र भिन्न में बदल रहे हैं। एरो है कि हमें अनुचित भिन्न दे रखी होगी और हम उसे मिश्र भिन्न में बदलना सीख रहे होंगे कि कैसे बदलेंगे। ठीक है, यही आप बना ले कि अनुचित भिन्न से एरो बनाए और मिश्र भिन्न की तरफ, कि अनुचित भिन्न को हमें मिश्र भिन्न में बदलना है। अपनी कॉपी पे डालें पहला हेडिंग, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है। ठीक है मैम, हो गया। तो एक उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण है आपका 17/8। 17/8 आपकी कैसी भिन्न है? 17/8 ये आपकी अनुचित भिन्न है। तो हाँ, अनुचित भिन्न है क्योंकि आपका अंश क्या है? बड़ा। हाँ, हर छोटा है, तो ये आपकी भिन्न कैसी हो गई? अनुचित भिन्न। अब हमें अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस मैम। तो यहाँ आपको दिखने में ही समझ में आ गया होगा ये क्या है? 17/8। 17/8 मतलब 17 को भाग देना है किससे? 8 से। 17 को भाग देना है हमें 8 से। तो सादी भाग है, देके दे। भाग दे 17 को 8 से। 8 8 8 दूनी 16। 17 को हम भाग देंगे तो कैसे आएगा? ऐसे ही तो हम भाग देते हैं। 17 को हम 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16। बिल्कुल सही। और फिर 17 में से 16 माइनस होगा, कितना बचेगा? 1। ठीक है, तो 2 आपका क्या कहलाता है? भागफल। ये आपने जब भाग वाला पढ़ा था तब मैंने बताया था ना, 2 को क्या कहते हैं? भागफल। 1 क्या है? शेषफल। और 8 क्या है? भाजक। है ना? तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में ये नोट करें, सभी ये कॉपी में बनाए कि ये आपका क्या हो गया? भागफल, ये आपका शेषफल और ये आपका हो गया भाजक। सबको समझ में आया? पहला स्टेप क्या किया है? 17 को बस भाग दिया है 8 से।
ठीक है। तो पर हमें तो अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में लिखना था, तो मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे? तो अब आप अपना पहले इसे लिखें, फिर मैं आपको मिश्र भिन्न में लिखने का तरीका देखा बताऊंगी। मैम हो गया। ठीक है, हो गया। तो आगे चलते हैं। तो ये आपका मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे? मिश्र भिन्न का आपका फॉर्मूला होता है, सभी अपनी कॉपी में लिखें। मिश्र भिन्न में कैसे लिखते हैं? भागफल इधर लिखते हैं, और शेषफल ऊपर और बटा भाजक। तो ये आपका फॉर्मूला है, ये सभी बच्चे लिखें, भागफल शेषफल बटा भाजक। भागफल आपकी पूर्ण संख्या हो जाएगी और शेषफल बटा भाजक आपकी उचित भिन्न हो जाएगी। उचित भिन्न जो कि आप दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ये मिश्र भिन्न। तो ये आपका मिश्र भिन्न हो जाएगा, ये लिखें सभी बच्चे। फिर इसके अनुसार बताएं आपका क्या आया होगा मिश्र भिन्न। हम्म लिख लिया बच्चों? यस मैम। अब इससे बताएं, पिछले वाले क्वेश्चन में 17/8 को मिश्र भिन्न में क्या लिखेंगे? भागफल कितना आया था आपका? मैम 2 आया था ना। हाँ, भागफल 2 आया था। 17 को भाग दिया था हमने 8 से, 8 8 दूनी से 16 और एक 16। बचा था, तो भागफल कितना आया था? 2। शेषफल 1। और भाजक वो था 8। 8। तो ये आपका क्या हो गया? मिश्र भिन्न हो 2 गया, सही 2 है। 1/8। 8। सबको क्लियर हुआ? 2 यस बट 1/8 आपका क्या हो गया? मिश्र भिन्न। 2 आपकी पूर्ण संख्या हो गई, 1/8 आपकी उचित भिन्न हो गई। सबकी समझ में आया? यस मैम। तो यहाँ देखिए, ये आपका कितना आ गया? 2 1/8। 2 1/8 आपकी क्या हो गई? मिश्र भिन्न। मिश्रित भिन्न। ये आपका फॉर्मूला हो गया, भागफल शेषफल बटा भाजक। भाजक। ठीक है, यस मैम। सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। चलिए एक क्वेश्चन मैं और देती हूँ, सभी बच्चे बताएं। 26/4 करेंगे तो कितना आएगा? नौ क्यों लिखा बेटा? बच्चे 9 क्यों लिखा? गोविंद सिंह के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, 9 क्या आएगा? आप अनम्यूट करके भी बता सकते हो अपने आप को। मैम 6 आएगा। हाँ, 4 छक 24। 24। तो 6 तो आ गया आपका, पर आपका शेषफल भी कुछ बच रहा होगा। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही? मैम नहीं पता। बेटा जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो। मैम इतना पढ़ा ना मत, हम अभी के भी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहीं इसी क्वेश्चन पे हूँ, आप जल्दी से रिज्वाइन कर लो। तो ये आपका क्या आया? 4 छक 24 और 2 आपका बचा होगा। तो ये आपका क्या आ रहा है? भागफल। आप दिख रही है स्क्रीन? ये आपका आ गया भागफल और नीचे 2 क्या हो गया आपका? शेषफल। और ये 4 क्या हो गया आपका? भाजक। तो मिश्र भिन्न आपका क्या हो जाएगा? 6 2/4। ठीक है, सबका सही आ रहा है ये? मिश्र भिन्न क्या हो गया? 6 2/4। बताओ, क्लियर है? सभी बच्चों को समझ में आया?
आगे चलें। यहां तक बताओ, किसी को कोई डाउट? तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, एक और क्वेश्चन पूछते हैं। 33/5, इसे सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। बताएं बच्चों। इसे मिश्र भिन्न में बदलें। हाँ, बिल्कुल सही आया आपका आंसर। 6 3/5, 33 को 5 से भाग दिया तो कितना आया, 5 छक 30, 3 बचा, तो ये आपका हो गया भागफल, ये आपका हो गया शेषफल, और ये आपका हो गया भाजक। तो ये आपका फॉर्मूला क्या होता है, भागफल शेषफल बटा भाजक, मीन्स 6 3/5 भागफल शेषफल बटा भाजक आपका मिश्र भिन्न होता है। तो ये आपका आ गया 6 3/5। सबको समझ में आ रहा है? सभी बच्चे बताएं, क्लियर है? मिश्र भिन्न क्या होता है, भागफल शेषफल बटा भाजक। भागफल आपकी पूर्ण संख्या हो जाती है, शेषफल बटा भाजक आपका उचित भिन्न बन जाता है। क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, आगे चलें। तो आगे चलते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन पूछते हैं अब हम पोल सेक्शन में। इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। 11/7 को मिश्र भिन्न में बदलना है। सभी बच्चे अपनी कॉपी पे सॉल्व करें और ध्यान से इसका आंसर, क्योंकि आपके ऑप्शन सब एक दूसरे के साथ कंफ्यूजिंग है, तो कोई भी इसका आंसर ध्यान से देंगे। सब एक जैसे से दिख रहे हैं, तो ऑप्शन पहले ध्यान से देखें इसका सही आंसर क्या होगा, उसके बाद ऑप्शन को पोल में दें। 11 को 7 से भाग दें, फिर आप अपना फॉर्मूला लगाएं, भागफल शेषफल बटा भाजक। भागफल शेषफल बटा भाजक, इस तरीके से आप उसे मिश्र भिन्न में बदल दें। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अभी तक 2 ही बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी बच्चे भी आंसर दें। बच्चों ध्यान से आंसर देना है। भागफल शेषफल बटा भाजक, ध्यान से आंसर दें बच्चों। नहीं, 11 को 7 से भाग दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, टाइम आउट। तो बच्चों सभी ने आंसर गलत दिया, सिर्फ एक बच्चे ने सही आंसर दिया है। हाँ, एक किस किस ने आंसर दिया बताएं। मैम हमने। हाँ बेटा, कैसे दिया बताएं, पहला स्टेप क्या किया।
मैम मैंने भी ए ही दिया है। हाँ तभी तो मैं कह रही हूँ, पहले बताएं पहला स्टेप क्या करा। मैम पहले हमने ना 7 को 11 से भाग किया था। तो क्या आया। मैम 7 एकम 7 तो 1 पे चला गया। उसके बाद शेषफल। 4 बचे। हाँ ये 7 तो आया। 18 के साथ सही 1/4 आ जाएगा। तो भागफल कितना आया। मैम 1। तो भागफल और शेषफल कितना आया। मैम 4। और भाजक 7। तो आपका ये फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने लिख भी रखा था, क्या होता है, भागफल भागफल शेषफल शेषफल बटा भाज्य। भाजक। तो भागफल कितना है। मैम भागफल 4 है ना। भागफल इसे कहते हैं बच्चों, मैम 7 को। इसे भाजक कहते हैं। और मैम फिर 4 को। शेषफल। अरे भाजक। अच्छा मैम 1 को कहते हैं फिर। फिर से लिखो, फिर से यहाँ पे देखो, मैंने जब ये वाली स्क्रीन दिखाई थी तो 17/8 वाली, यहाँ पर ही आपको ये लिखने को नहीं कहा था, ये लिखे अपनी कॉपी में, ये आपका भागफल है। ये ऊपर वाली संख्या आपकी भागफल होती है, नीचे वाली संख्या शेषफल होती है, और ये भाजक होती है। तभी मैं आपसे कहती हूँ कि जो मैं लिखने को कहा कहती हूँ वो बच्चे इंपॉर्टेंट होता है तभी कहती हूँ, वरना मैं कहती हूँ कभी लिखने को, सिर्फ वही बात कहती हूँ जो आपको याद रखनी होती है और हमेशा रिवाइज करते टाइम आपको पता होनी चाहिए। लिखो जल्दी से, ऊपर वाली संख्या भागफल होती है जो भाग करके आती है। तो आप 8 को हाँ, 17 को भाग देंगे 8 से तो कितनी बार जाएगा, 2 बार पूरा पूरा चला जाएगा, तो वो आपका क्या कहला रहा है, भागफल। मैम हो गया। शेषफल मतलब जो शेष रह जाता है, ऐसे समझो ना, शेषफल जो शेष रह जाता है, जो बचा रह जाता है, जो बाद में रह जाता है, वो आपका क्या है, शेषफल। और जिससे हम भाग दे रहे हैं वो आपका क्या है, भाजक। भाजक, बात समझ में आई। यस मैम। मैम जो भी आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर ए है ना। नहीं। सी। मैम सी है। हाँ तभी तो मैं कह रही हूँ, सिर्फ एक बच्चे ने आंसर सही दिया, सब बच्चों ने गलत आंसर दिया, क्योंकि आपको भागफल शेषफल और भाजक में अंतर नहीं पता था। भागफल आपका कितना आया, 1, तो आंसर में क्या आएगा, 1। शेषफल आपका ऊपर आएगा, 4 आपका शेषफल है, तो 1/4/7 आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। सी। मैम सी। हाँ तभी तो मैं बार बार कह रही थी कि आप क्या करो, ध्यान से, सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, 1 4 7 को घुमा घुमा के लिखा हुआ है, तो इसीलिए मैं कह रही थी कि ऑप्शन ध्यान से पढ़ो समझो, उसके बाद आंसर दो। और जबकि भागफल शेषफल भाजक मैं जब आपको जब भी भाग कराती हूँ तो भाग में आ जाता है। सबसे पहले मैंने प्राकृतिक संख्याओं की भाग कराई थी, तब भी आपका ये भागफल शेषफल भाजक और ये बताया था मैंने, बताओ बताया था। यस मैम। अब बताओ आगे गलती तो नहीं होगी। नो मैम। तो अभी आप लोगों ने ये क्वेश्चन करे थे तब क्यों नहीं समझ में आई थी गलती, जब ये 33/6 और ये सब वाले क्वेश्चन थे। चलो अब एक क्वेश्चन और मैं दे रही हूँ, जल्दी से करके बताओ क्या होगा। 35 को 6 से भाग दो तो बताओ क्या आएगा। मिश्र भिन्न में बदलो। मैम 5 पे जाएगा। हम्म। उसके बाद मैम 5 ही बचेंगे ना। 35 में से मैम 5/6। हाँ बढ़िया, बाकी सब बच्चे बताएं। मैम यही आएगा 5/6 क्योंकि 5 उसका शेषफल और हम्म 5 उसका भाग। तो 6 को 35 से भाग दे रहे हैं, यस 6 मैम। पंजे 30, 5 बच रहा है, तो 5 आपका शेषफल है, 5 आपका भागफल है, और 6 भाजक है। तो बस इतना याद रखो, ये वाली संख्या आपकी क्या होती है, पूर्ण बनती है, ऊपर वाली संख्या पूर्ण बनती है, शेषफल आपका ऊपर आ जाता है और बटा 6, 6 आपका भाजक यहाँ आ जाता है, तो ये आपका क्या हो गया, 5, 5/6। सही है। यस मैम। इसी तरह एक क्वेश्चन और देती हूँ, चलिए जल्दी से करें। 27 को 8 से भाग दो कितना आएगा। 8 16 8 24।
कोई माइक पे नहीं बोलेगा, सब इसका आंसर चैट में रिप्लाई करो मैसेज में, ताकि मुझे पता चले सबको पता आया है। और कोई भी एक दूसरे का मैसेज देखकर नहीं, अपने अपने मैसेज करो, सॉल्व करो और बताओ कितना आएगा। चैट वाला ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा। हाँ आप करो, आप कर सकते हो बच्चों, बंद था अभी। हाँ सभी बच्चे इसका सॉल्व करके आंसर दें। हम्म हम्म बढ़िया, सभी बच्चे आंसर दें। तीन, 3/8 सबको समझ में आ रहा है। 27 को भाग देंगे 8 से, तो 8 तिया 24, 3 आपका बच रहा है, तो ये 3 संख्या आपकी यहाँ आ गई, 3/8। ठीक है, हाँ इसका आंसर क्या हो गया, 3/8। अब एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, एक और आपका दूं, 17/5। 17/5 और करके बताओ जल्दी से। 17/5। बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। 17/5, 17 को 5 से भाग दोगे क्या आएगा, 5 तिया 15, और 2 आपका शेषफल बचेगा, तो 3 आपका भागफल है, 3 इधर आ जाएगा, 2 शेषफल ऊपर चला जाता है और भाजक नीचे, तो 3/2/5। बताओ समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। 3/2/5। अब तो गलती नहीं होगी, जो भी ऊपर वाली संख्या है वो आपकी क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या। भागफल जो होती है वो आपकी पूर्ण संख्या, यहाँ पे भागफल यहाँ आ जाएगा, वो आपकी पूर्ण संख्या हो गई। शेषफल बटा भाजक आपका क्या हो जाएगा, उचित भिन्न हो जाएगा। क्लियर। तो अब आगे चलें। यस मैम। अब दूसरा सीखते हैं, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करना। इसका हेडिंग डालें, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना है। अब उल्टा देखते हैं, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलेंगे ये देखते हैं। आपका मिश्र भिन्न दे रखा है 4/2/3। अब हमें इसे किस में बदलना है, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न में बदलना है। क्वेश्चन समझ में आया। आपका दे क्या रखा है, मिश्र भिन्न दे रखा है, उसे हमें अनुचित भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 4/2/3 क्या से करेंगे, 4/2/3। सबसे पहले 3 की 4 से क्या करनी है, गुणा करनी है। 3 की 4 से गुणा करेंगे, यहाँ पे देखो 4 की 3 से गुणा कर रहे हैं, फिर +2 करेंगे। +2/3, जो 3 नीचे संख्या जो नीचे होगी वो हमेशा नीचे वाली संख्या नीचे ही रहेगी, 3 3 ही रहेगा नीचे हमेशा। ऊपर आपका जो भी होगा वो होगा, नीचे वाली संख्या वही रहेगी। क्लियर है। 4 की 3 से गुणा करो और फिर +2 करो। 4 की 3 से गुणा और इधर +2। बात समझ में आई। यस मैम। अब देखो सबने बोर्ड मास पढ़ा था, बोर्ड मास में क्या पढ़ा था, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हो, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। इसी ऑर्डर में तो चलता है। बच्चों माइक बंद रखो, तो मेरी आवाज ही इको हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहले क्या आ रहा है, पहले गुणा आती है फिर योग आता है। तो पहले गुणा का साइन आ रहा है, फिर योग का साइन आ रहा है, जोड़ का। तो इसी क्रम में आपको गणना करनी होती है। पहले आप गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे। तो 4 तिया 12 +2, 12 +2 कितना हो जाएगा, 14/3। सभी बच्चों को समझ में आया। यस मैम। सभी बच्चे खुद करेंगे। ओके मैम। नहीं आया बच्चे,
मैम आ गया। तो नोट करो अपनी कॉपी में, किसी को नहीं आया हो तो पूछ लो। 12/3 प्लस 14/3। पहले इन दोनों की गुणा करनी है 4 की 3 से, फिर ऊपर वाली संख्या को जोड़ देना है। ओके मैम। ठीक है मैम एक बार और समझा दो ना। हाँ समझाया। बेटा देखो ये आपकी मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करना है, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना है, यही तो आपसे कहा जा रहा है। तो मिश्र भिन्न क्या दे रखी है आपको, 4 2/3। तो इसे अनुचित भिन्न में कैसे बदलोगे, पहले 3 की 4 से गुणा करो, पहले 3 की 4 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 4 गुना 3 12। 4 तिया 12। 12। पहले 3 की 4 से गुणा करो और फिर जो ऊपर वाली संख्या है उसे जोड़ दो, 12 में ऊपर 2 संख्या जोड़ दे। को जोड़ दो। तो आप जोड़ोगे 12 + 2 कितना हो जाएगा, 14। 14। और जो बटे में संख्या है वो बटे में ही रहेगी। बात समझ में आई। यस मैम। ठीक है थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। नोट कर लो पहले कॉपी में। मैम कर लिया। ठीक है सबने कर लिया। यस मैम। यस मैम। ठीक है तो एक मैं अब आपसे पूछ लेती हूँ, जल्दी से बताओ 5 1/3 कितना होगा। क्या करोगे, पहले 5 की 3 से गुणा करो, फिर 1 को जोड़ो बटा 3। 16/3। कितना, 16/3। हाँ बिल्कुल सही। 5 तिया 15, 15 + 1/3, 15 + 1 कितना हो गया, 16, 16/3। 3। क्लियर हुआ। यस मैम। इसी तरह 2 3/5, 2 एकम 2 2 10 10 में तो 3 जोड़े 3। मैम 13/5। मैम हाँ 13/5। कितना, 13/5। बिल्कुल सही। पहले 2 की 5 से गुणा करी, फिर 3 जोड़ दिया बटा 5। तो 2 पंजे 10, 10 + 3 कितना हो 13। गया, 13। 13। 13/5। सबको समझ में आ रहा है। यस मैम। नोट करते चलो साथ साथ। स्क्रीनशॉट ले ले बहन, बाद में लिख लेंगे। कोई बच्चा जिसे अभी नहीं समझ में आया हो फिर से पूछ सकता है। मैम आ गया। आगे चलें। यस मैम। तो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसका आंसर सभी पोल सेक्शन में देंगे। आपको 4 3/7 को अनुचित भिन्न में बदलना है। कोई इसका आंसर माइक पे नहीं बोलेगा, चैट में नहीं देगा, सब इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। ठीक है पोल सेक्शन में बताएं कि 4 3/7 जो आपकी मिश्र भिन्न है उसे जब हम अनुचित भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा। आने लगे बच्चों आपके आंसर, ध्यान से। नीचे वाली संख्या आपकी कभी नहीं बदलती है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। सभी बच्चे पोल में आंसर दें, अभी 3 बच्चे रह गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। मैम हमने तो दे दिया। 2 बच्चे रह गए हैं बस, अभी जल्दी से 2 बच्चे और दें।
लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। मैम सी आएगा। हाँ, सी आएगा। सभी बच्चों ने सी बताएं दिया। कैसे आएगा? हाँ बताएं। मैम पहले है ना 4, 4 7 जा 28, उसमें 3 प्लस कर दिए तो बन गए 38/7। 31। हाँ हाँ 31/7। हाँ, बिल्कुल सही, यही था। सिर्फ एक बच्चे ने ए आंसर दिया। उसे ध्यान से बस इतना समझना है कि अपॉन की संख्या कभी नहीं बदलती है, हमेशा बटे में जो संख्या होती है वो बटे में ही रहती है। बटे में 7 है तो बटे में 7 ही रहेगा। तो 4 7 28, 28 प्लस 3/7, तो 28 में 3 जोड़ेंगे 31, 31/7। ये आपका कौन सा ऑप्शन है? सी। सी। आपका कौन सा ऑप्शन सही सही हुआ? सी। सबको क्लियर है? यस मैम। तो हमने क्या सीखा? पहले हमने पहले हमने अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदला, फिर हमने मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदला। ठीक है, दोनों को समझ में आया? दोनों? यस मैम। ठीक है, तो अब हम आगे टॉपिक चलते हैं, भिन्नों पर संक्रियाएं सीखते हैं। हेडिंग डालो, भिन्नों पर संक्रियाएं। संक्रियाएं आपकी वही होती हैं जोड़, घटाव, गुणा और भाग। भिन्नों पे हम कैसे जोड़, जोड़, घटाव, गुणा और भाग करते हैं ये सीखेंगे। ठीक है। तो भिन्नों पर संक्रियाएं सीखने के लिए जोड़ और घटाव, मेनली जोड़ और घटाव सीखने के लिए सबसे पहले हम क्या सीखेंगे? लासा, एलसीएम निकालना सीखेंगे। एलसीएम, तो सभी बच्चे बताएं कि सबको एलसीएम आता है क्या? यस मैम। क्या होता है एलसीएम, मुझे बताएं। मैम जो संख्या सबसे छोटी संख्या से भागो, अगर वो उसे भागनी हो तो खुद से भागो। वो जो दो संख्याओं के पहाड़ों में जो सबसे छोटी संख्या मिले टेबल्स में, जो दोनों के टेबल में पहाड़ों पर सबसे छोटी संख्या मिले जो दोनों के पहाड़ों में हो, वो आपका लासा होता है। तो 30 और 60 का लासा क्या होगा बताओ? 30 और 60 का 60, 59, 58, 57। मैम 57। कितना? मैम 57। कैसे? मैम वहाँ पे तो बोल रहे थे इन दोनों के बीच में जो तीसरा नंबर पे आएगा, जो दोनों के पहाड़ों में आए, टेबल्स में, बीच में जो नहीं कहा दोनों मैंने। के टेबल्स में आए। हाँ, वो छोटी संख्या, वो सबसे छोटी संख्या, वो सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। सबसे छोटी संख्या जो दोनों के पहाड़ों में आए, दोनों की टेबल्स में आए। कौन सी होगी? 30 के टेबल पढ़ो। 30 के टेबल में 30 से कम, मैम 30 30। दूनी 60। हाँ, और 60 के पहाड़े में 60 60। 60, तो वो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई? मैम 60। 60। तो इसका लासा क्या हो गया? एलसीएम 60। 60। तो एक तो तरीका ये है कि टेबल में जो आए, जो दोनों के पहाड़ों में आए, उस तरीके से निकाल लो। पहला तरीका यदि आपको नोट करना है तो ये वाला नोट कर लो जल्दी से। फिर मैं दूसरा तरीका बताऊं, फिर मैम जॉन रुक जाओ 1 मिनट। हाँ, मैं रुकी हूँ। मैम कर लिया। मैम कर लिया। सभी ने कर लिया? यस मैम। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है लासा निकालने का। आपने शायद इस तरीके से भी सीखा हो कि हम क्या मैम करते हैं उसे, में गुणनखंड। हाँ, गुणनखंड करते यस हैं। मैम। 60 के गुणनखंड करते हैं। 2 से करा 2 30, 30। 2 3 फिर 2 2 से 50 करा 5 15, फिर 3 से करा 3 पंजे 15, फिर 5 से करा 5 एकम 5। 5। तो 60 के क्या गुणनखंड आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, है ना। इसी तरह 30 के गुणनखंड करें। 30 के गुणनखंड आपके कितने आ गए? 2 गुणा 3 गुणा 5।
है ना? यस मैम, 2 गुना 3 गुना 5। यस मैम। 2 से भाग दिया, 2 की 15 आ जाएगा, 30 को भाग दो 2 से तो 15, फिर 3 को भाग दो, 3 से भाग दो 15 को, 3 पंजे 15, फिर 5 से भाग दो, 5 एकम 5। ठीक है? यस मैम। यस मैम। ये आपका आ गया। फिर उसके बाद तो ये आपका 60 का गुणनखंड आया, ये आपका 30 का गुणनखंड आया। तो हम फिर उसके बाद वो संख्याएं लेते हैं जो सबसे ज्यादा बार आ रही हो। यहाँ 2 2 बार आ रहा है, यहाँ 2 1 बार आ रहा है। तो लासा में आपका हम क्या लेते हैं, जो ज्यादा बार आ रहा है वो लेते हैं। तो 2 2 बार आ रहा में 2 आ रहा है है, मैम, 2 आ रहा है। यहाँ 2 2 बार आ रहा है, तो 2 2 बार ले लेंगे, है ना? यस मैम। फिर 3 दोनों जगह 1 1 बार आ रहा है, तो 3 को 1 बार ही लेंगे। 5 दोनों जगह 1 1 बार आ रहा है, तो 5 को भी 1 बार ही लेंगे। तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। तो आपका इसका लासा कितना हो गया, 60। 60। बताओ समझ में आया? यस मैम। इसी तरह लासा एक आध मैं पूछूं, इसी तरह एलसीएम बताओ, 8 और 12 का कितना होगा? 8 और 12, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 24। बच्चों माइक ऑफ रखो, आंसर आप चैट सेक्शन में बता देना। मैम 4। लासा जो दोनों के पहाड़ों में आए, मतलब टेबल्स में आए, बड़ा होता है, संख्या छोटी नहीं होती है। मैम 2। नहीं, बड़ी होती है, 8 और 12 से बड़ी ही होगी, छोटी नहीं होगी। अभी बताया, 8 के गुणनखंड करो, 2 से भाग दो, 2 से भाग दिया तो ये आ गया आपका 8 का गुणनखंड। 8 का गुणनखंड कितना आया, 2 गुणा 2 गुणा 2। इसी तरह 12 का गुणनखंड निकालो, 2 का 6, फिर 2 से भाग दो, 2 3 6, 3 से भाग दोगे 3 एकम 3, तो 12 का कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब जो ज्यादा बार आ रहा है उसे लो, तो लासा आपका क्या हो जाएगा, 2 कितनी बार आ रहा है, ज्यादा बार बताओ। यहाँ 2 3 बार आ रहा है, यहाँ 2 2 बार आ रहा है, तो हम कितनी बार को लेंगे? आने लगे बच्चों आपके आंसर। 24 मैम। हाँ, 2 को हम 3 बार लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 3 बार आ रहा है, यहाँ पे 3 1 बार आ रहा है, यहाँ पे 1 भी बार नहीं आ रहा है, तो 1 बार हम 3 को भी लेंगे। तो ये आपका कितना आ गया, 2 दूनी 4, दूनी 8 और 8 तिया 24। तो आपका लासा कितना हो गया, 24। यहाँ पे दूसरा तरीका मैंने बताया था, जो दोनों के पहाड़ों में आए, दोनों की टेबल्स में आए, 8 का तिया 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। तो जो सबसे छोटी संख्या जो दोनों की टेबल्स में आ रही है वो कौन सी है, 24। बताओ, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये था आपका लासा। लासा की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि अब हम सीखेंगे भिन्नों पर पहली संक्रिया योग की। भिन्नों पर योग करना सीखेंगे, उसमें हमें लासा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये पहला हेडिंग डालें, योग, एडिशन। एडिशन, मैम हो गया। तो पहला क्वेश्चन है आपका, 2/5 और 1/3 को जोड़ना है। दो भिन्न है आपकी, 2/5 और 1/3, इन्हें जोड़ना है। ठीक है, कोई मुझे बताएगा भिन्नों को जोड़ेंगे तो कैसे, क्या आएगा इसका आंसर? 3 और 1 4। नहीं जोड़ेंगे ना, अरे भिन्नों को जोड़। तो देखो, भिन्नों को जोड़ने का तरीका मैं बताती हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों के, हाँ 6/5 कितना? नहीं बच्चों, मैं बताती हूँ, चलो आपको नहीं आता होगा। दोनों के हर का हमें क्या निकालना है, लासा। सबसे पहले हमें लासा एलसीएम निकालना होगा 5 और 3 का। 5 और 3 का लासा बताओ कितना होगा? 5 और 3 का 1 15। हाँ, 15। 15 जो दोनों के टेबल्स में आए, दोनों के पहाड़ों में आए। ठीक है, तो 5 और 3 का लासा कितना हो गया, 15। तो अब आप क्या करोगे,
15 लाने के लिए दोनों के हर को 15 लाने के लिए गुणा करो, 2/5 की गुणा करो, ऊपर नीचे 3 और 3 से गुणा करोगे तो आपका हर कितना हो जाएगा 15। हर कितना, हर हमें 15 लाना है, तो हर 15 लाने के लिए हमने क्या करा, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दी। और दूसरे में हर 15 लाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 5 से। 5 से, तभी तो 5 तिया 15 हो जाएगा। हाँ मैम। तो ये आपका कितना हो गया, पहला गुणा करके बताओ कितना आया, 2 तिया 6/15, और दूसरा कितना हो गया 5/15। तो जब आपका हर दोनों का कितना हो गया 15, दोनों का हर क्या हो गया 15, तो ऊपर के अंश को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। 6 + 5, 6 में 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 11/15। तो इस तरीके से आपके भिन्नों का योग कितना आया, 11/15। समझ में आया बच्चों? यस मैम। नोट करो जल्दी से ये। यहाँ पर देखो हम सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर रहे हैं, 3 की ऊपर गुणा कर रहे हैं तो 3 की नीचे, ताकि 3 3 से कट जाए तो संख्या पे भिन्न पे कोई असर ना हो। यहाँ 5 की ऊपर गुणा कर रहे हैं तो 5 की नीचे, ताकि भिन्न पे कोई असर ना हो। सबको क्लियर है? मैम हमको है ना थोड़ा समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मैं चलिए दूसरे तरीके से समझाती हूँ। पहले सब बच्चों ने ये नोट कर लिया? मैम नोट तो कर लिया हमने। ठीक है, तो अब दूसरे तरीके से देखते हैं, दूसरा तरीका देखते हैं। यदि ये नहीं आया, पहला तरीका ये था, चलो वो नहीं आया, दूसरे तरीके से देखते हैं। 2/5 और 1/3 को हमें क्या करना है, जोड़ना है। ये दो भिन्न है, हमें इन्हें जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दोनों के हर हैं, दोनों के हर को आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। 5 की 3 से गुणा कर दो। 15। ठीक है, इतना समझ में आया? मैम आ गया। नीचे क्या करोगे, 5 की 3 से गुणा कर दो। 5 की 3 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा बताओ? हाँ मैम 15। हाँ, और ऊपर क्या करोगे, ऊपर ऐसे क्रॉस में गुणा करो, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, ऐसे करो। 2 की गुणा 3 से करो, 2 की गुणा 3 से करो, और 1 की गुणा 5 से करो। तो 2 की गुणा 2 की गुणा हमें किससे करनी है, 3 से, प्लस प्लस 1 की गुणा 5 से। बात समझ में आई? यस मैम। 2 की गुणा 3 से करोगे कितना आ जाएगा, 2 गुना 3 से मैम 3 5 15। 2 की गुणा 3 से करोगे 2 तिया 6, और 5 की 1 से करोगे तो 5, 5 का 5। बताओ समझ में आया? यस मैम। 2 तिया 6, यहाँ पे देखो 2 तिया 6, और इधर 1 पंजे 5, तो 6 + 5 कितना हो गया मैम 11। 11/15। तो यहाँ से भी आपका आंसर क्या आ गया, 11/15। बताओ कौन सा मेथड इजी लगा? मैम ये वाला। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे ये वाला नोट करें जल्दी से। मैम हो गया। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, 11/15। एक सेकेंड बच्चों, मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करी। सबको समझ में आया? मैम। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन, हाँ यस मैम। बच्चों मैं अभी एक सेकेंड, ठीक है, तो अब आपको एक सेकेंड, अभी भी आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। नो मैम। एक सेकेंड बच्चों, अच्छा मैं दोबारा से स्क्रीन
ओ ईशा बहन। ठीक है, अब दिख रही है? नो मैम, हमें तो बस आप दिख रहे हो। अभी एक मैम मैम दिख रही दिख है। रही है। हाँ, तो मैम ये अब अब दिखने आपका लग गई। 11। हाँ, तो ये आपका कितना आ गया? 11/15। इसी तरह एक क्वेश्चन और करेंगे, तो सभी बच्चे अपनी कॉपी पे नोट करें। एक क्वेश्चन कोई भी अपने हिसाब से मैं दे रही हूँ। 3/4 और 2/7। बताओ इसका आंसर जोड़ेंगे कितना आएगा? सबसे पहले क्या करोगे, साथ साथ बताते चलो। मैम पहले हम 4 की 7 से गुना करेंगे। हाँ, बटे में। यस मैम, बटे में। हाँ, तो बटे में कितना आ जाएगा? मैम 20। 28। हाँ, बिल्कुल सही। अब ऊपर बताओ क्या करोगे? मैम अब 3 की 7 से गुना करेंगे, 4 की 2 से करेंगे। और बीच में? बीच में मैम, बीच में बीच में एडिशन का साइन भी आएगा, प्लस। प्लस का साइन। 3 की 7 से गुणा करेंगे और 4 की 2 से, लेकिन बीच में प्लस का साइन भी आएगा, ये याद रखना, प्लस का साइन। ओके है मैम। ना? क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब बताओ क्या आएगा? 3 सत्ते 21 मैम, 21 और प्लस 4 दूनी 21। 8। 8 21 प्लस 8। 8 मैम 21 प्लस 8 29। 29 मैम, 29 मैम 29। 29। 29/28। ये आपका 28 क्या हो गया आंसर? 28। एल। ठीक है, सबको समझ में आया? यस क्लियर है मैम। बच्चे? है ना? क्लियर? यस मैम। तो एक क्वेश्चन अब पोल में करें। इसका आंसर यस सभी यस मैम। बच्चे मैम। पोल में देंगे। 4/7 और 3/4 को जोड़ना है। दो संख्याएं दो भिन्न है, इनको आपको जोड़ के इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे, कोई चैट में नहीं देगा। पहले सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में सॉल्व करें। ओके। तब तक मैं आपका पोल ओपन कर रही हूँ, तब तक आप इसे फिर पोल में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, अब बच्चों इसका आंसर पोल में दे दो। जिसका सॉल्व होता जाए, कोई जल्दी नहीं है, सभी बच्चे पहले ध्यान से इसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद इसका आंसर पोल में देंगे। पहले सब बच्चे ध्यान से सॉल्व करें। हम्म। आने हैं बच्चों आपके वोट, सभी बच्चे वोट करें। सभी बच्चे पोल में आंसर दें इसका। हमने दे दिया। हाँ, 4 बच्चों के वोट आ गए हैं, बाकी 1-2 बच्चे बच्चे हैं, वो भी दें जल्दी से। मैम हमने भी दे दिया। लास्ट 10 मैम हमने सेकेंड। भी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। मैम भी आएगा।
हाँ, सभी ने बी दिया, सिर्फ एक बच्चे मैम ने, बी आएगा। हाँ सिर्फ एक बच्चे ने डी दिया है, बाकी सबने बी आंसर दिया है, बिल्कुल सही आया। मैम किसने दिया है डी? अब पता नहीं बेटा, ये क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद पता चलेगा। बाकी सब बच्चों ने ओके बी मैम। दिया है। तो सबसे पहले 7 की 4 से गुणा करेंगे हर में, तो ये आपका बेटे कितना आ में जाएगा, 28। 5 28। और ऊपर आप क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और बीच में प्लस का साइन लगाओगे। 4 की 4 से गुणा करोगे और 3 की 7 से गुणा करोगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 4 चौक 16 और 7 तिया 21। तो 21 में 16 जोड़ा होगा, 37/28 आ गया। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी। तो सभी ने बी आंसर दिया है, सबको क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ पर? नो मैम। तो बच्चों No, ये ma'am. आपका एडिशन था। आज आप एडिशन घर पे भी करेंगे, कल मैं उसका एक टेस्ट लेके फिर आगे आपका क्या चलेगा, घटाव। ठीक है, तो आप सभी आप लोग होमवर्क देखें। होमवर्क में क्या है, होमवर्क में सभी अवंती की वर्कबुक खोल लें, सबके पास है? यस मैम। तो पेज नंबर 22 ओपन करें। पेज नंबर 22 पे आपका असमान भिन्नों का योग है। पेज नंबर 22, पेज नंबर 22, 23, पेज नंबर 22, 23 पर आपकी एक्सरसाइज है 16.1, 16.1 और फिर 16.2। ये 2 एक्सरसाइज आप करके देखेंगे, जो नहीं आएगा वो आप मुझसे पूछेंगे। तो पेज नंबर 22, 23 और 24, तो ये आपको 3 पेज करने हैं। क्लियर है आपको होमवर्क? यस मैम। तो Yes, ma'am. आज की क्लास के लिए सिर्फ आपका इतना ही था। अब यदि आपको कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।